कहने पे उन्हें मीर सादक और मीर जाफर कह रहे थे। आपकी तकरीरें और आपने जो फैसले किए कि किस जगह पर एहतजाज होगा, वो फैसले जनाब ने किए हैं। और उसके बाद लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेहमान बनाकर वहां भेजा, तो अगले दिन आप सब लोगों के साथ बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर वही कुछ होगा जो पहले हुआ है। यह इमरान खान का ऑन रिकॉर्ड बयान है और ये आपके सहाफी भाइयों ने चलाया है। टीवी पे चलता रहा है कि अगर मैं दोबारा गिरफ्तार हुआ तो फिर वही कुछ होगा। इसका मतलब पहले जो कुछ हुआ है उसका भी तुम्हें पूरी प्लानिंग का इल्म था और वो भी तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी गुजारिश ये है, पाकिस्तान में एक ऐसे इलेक्शन की तरफ जा रहा है कि ऐसे इलेक्शन में मत धकेला जाए जिसे हाईजैक किया हो। ऐसा इलेक्शन ना हो जिसे कोई माने ना, और ऐसा इलेक्शन भी इस मुल्क में नहीं होना चाहिए जो इमरान खान की ख्वाहिश पे हो। पाकिस्तान की जरूरत पूरी करने के लिए इलेक्शन होना चाहिए, इमरान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं। और इस तरह की बलवाई, इस तरह की हंगामा आराई, इस तरह की जलाओ घिराओ, इसमें आम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कैसे लड़ सकती है? वो भी हमारे साथ तो कोई चाकू वाला भी नहीं है। कल इतने बड़े हमलावर जिन्होंने कोर कमांडर हाउस नहीं छोड़ा, वो मेरा इंतखाबी दफ्तर कैसे छोड़ेंगे? कौन महफूज करेगा हमें? ये इस तरह का माहौल कि जिसमें एक बलवाई और एक ऐसी जमात जिसके गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है और बड़ी देर से उसको फॉरेन फंडिंग 8 साल स्टे पे रहा। टेरियान 15 साल से केस चल रहा है। माजरत के साथ हमारी अदालत इतना फैसला नहीं कर सकी। पूरी दुनिया को पता है कि बेटी उसकी है, लेकिन हमारा निजाम इंसाफ को कोई नजर ही नहीं आ रहा। इतना कह दें कि बेटी उसकी है या नहीं, टेक्निकल बुनियादों पे खारिज मत करें ये मुकदमात 15 साल से। उसके बाद ये यानी आप हीरे और अंगूठियों से लेकर 60 अरब रुपया, वो कहते हैं वो जी मगरब की बरतानिया की मिसाल देते थे इमरान खान। बरतानिया की एजेंसियों ने ये पैसे पाकिस्तान भेजे थे। वो 60 अरब हमारी जेब से 60 रुपए निकल आते थे। हंगामा खड़ा हो जाता है इस मुल्क में, डाकू चोर। और ये माशाल्लाह सादको अमीन, ये 60 अरब। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं? इन चीजों के हिसाब के बगैर और मुल्क में अमन किए बगैर फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो नहीं हो सकता। मुझे आप गारंटी दे दें कि इस तरह के बलवाइयों के और इस तरह की बलवाइयों की जमात के होते हुए मेरा सियासी दफ्तर, और जब मैं कंपेन और हमारी जमातें या कोई और जमात इनकी मुखालफ कंपेन करेगी, ये वो महफूज रहेंगे। बैलेट बॉक्स महफूज रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का घर महफूज रहेगा, उसके सामने तो कोई गार्ड नहीं खड़े। ऐसा माहौल बनाने के लिए, अमन करने के लिए बलवाइयों को सजा और तकड़ी के दोनों पल्ले एक जैसे, जिस तरह 62-63 लोगों पे लगी है उसी तरह 62-63 बाकियों पर। और ये कोई लंबे केस नहीं है, ये चंद घंटों के केस हैं। जितनी जल्दी में इनको जमानतें देने की है, काश इतनी जल्दी इन केसों को खत्म करने की होती। यानी रात रिट लगती है, सुबह जमानत हो जाती है। भाई मुकदमा भी इतनी तेजी से कर देना। तोशा खाना 9 महीने से फर्दे जुर्म नहीं लग सकी थी। 9 वकील चेंज किए हैं इमरान खान ने, 20 बहाने किए हैं। 9 घंटे लेट नहीं हुई थी जब मियां नवाज शरीफ पर या किसी और पे फर्दे जुर्म लगी हो, और कोई रोया भी नहीं था। हमें तो स्टे नहीं मिला कि जी ये छोटे, जो हमें तो कहा जाता था हम नीचे वाली अदालत की कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं हो सकते, चलने दे। इधर फर्दे जुर्म लगी है, पहले 9 महीने लगाने के लिए स्टे मिलते रहे उसे, और उसके बाद लगी तो फिर स्टे।
भी ये मुकदमे भी 2-2 दिन में 48-48 घंटे में, जैसे दिन रात इनकी जमानतों के लिए काम हो रहा है, दिन रात इनकी जमानतों के लिए परेशानी और इंसाफ की फराहमी के लिए, फराहम करने के लिए काम किया जा रहा है, तो इंसाफ पाकिस्तान को भी फराहम फरमा दें। ये जो घड़ियां, ये जो हीरे, ये जो 60 अरब और या ये जो आग लगाई गई है पाकिस्तान के इन घरों को, जिनके पाकिस्तानी परचम था, ये इनको भी इंसाफ दे दें। ये कायदे आजम के घर को भी इंसाफ दे दें जिसने पाकिस्तान बनाया।